हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। जैसा कि हमने संविधान के गठन का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, तो आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने अनुसूचियां और भाग के बारे में हमारा चल रहा था, तो अनुसूचियां का मैंने पहले करवा दिया था। आज मैं आपको करवाऊंगी हमारे संविधान के कितने भाग हैं और प्रस्तावना के बारे में और भाग की डिटेल। ठीक है, तो जो पिछली वीडियो में हमने किया था अनुसूचिया का, एक बार उसको मोटा मोटा रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली एक वीडियो आती है, तभी आपका जो टॉपिक है आपका कंप्लीट होगा। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने संविधान के गठन के बारे में बताया है, संविधान को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है इसके बारे में बताया है, इसकी अनुसूचियों भाग के बारे में बताया है, तो वो आप पहले जाके देख लीजिए। ठीक है, वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए एक बार हम अनुसूचियों का मोटा मोटा एक बार रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद करेंगे प्रस्तावना के बारे में और फिर करेंगे भाग को भी पूरी डिटेल से जानेंगे। संविधान में क्या कुछ है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका हर तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। ठीक है, चाहे आप सीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एचएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का दे रहे हो, तो पॉलिटिक्स साइंस का ये टॉपिक संविधान का आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो एक बार हम अनुसूचियों के बारे में एक बार मोटा मोटा रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है, जो हमारे संविधान में जो अनुसूचियां हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हमारे जो संविधान में अनुसूचियां कितनी है। पहले थी 8 और अब है 12, यानी वर्तमान में कितनी है, 12 है। ठीक है, और कितनी थी, मूल अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। ठीक है, उसके बाद संशोधन किए गए और 4 और एड ऑन हुई है। ठीक है, भाग कितने हैं, 22 है, अनुच्छेद कितने हैं, 395 है। ये सारा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, आज हम करेंगे पहले अनुसूची के बारे में जानिए। तो जो पहली अनुसूची है वो कौन सी है, संघ क्षेत्र। ठीक है, जो पहली अनुसूची है वो कौन सी है, संघ क्षेत्र। ठीक है, दूसरे नंबर पे है राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते के बारे में। ठीक है, ये सारा मैंने डिटेल से करवाया आपको पिछली वीडियो पे, वो आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर पे शपथ है राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की और बाकी सारे मंत्रियों की शपथ किसमें है, तीसरे नंबर अनुसूची पे है। ठीक है, फोर्थ में है राज्यों में राज्यों का प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व हमारे हरियाणा से कितने जाते हैं, राज्यसभा में कितने जाते हैं, 5 जाते हैं। पंजाब से कितने जाते हैं, 7, और राजस्थान से 10। 5 नंबर पे एससी और एसटी का कोटा। ठीक है, 6 नंबर पे अमे मित्र को विशेष दर्जा, अमे मित्र यानी आसाम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, इन चारों को विशेष दर्जा दिया गया है। 7वें नंबर पे है संघ व राज्य शक्तियों, राज्य क्षेत्र में शक्तियों का विभाजन। उसके बाद है 8 नंबर पे है भाषा, कितनी भाषाओं को हमारे यहाँ संविधान में मिला हुआ है और कितने को नहीं मिला हुआ, सारा मैंने पहले डिटेल में बता दिया है। 9 नंबर पे है जमींदारी प्रथा। ठीक है, 10 नंबर पे है दल बदल। 11 नंबर पे है पंचायती राज। पंचायती राज में कितने विषय हैं, 29। ठीक है, पंचायती राज को कितने विषय मिले गए हैं, 29, 29 विषय मिले गए हैं। और 12 नंबर पे है शहरी निकाय, और शहरी निकाय को कितने विषय मिले हैं, 18 विषय मिले हैं। ठीक है, तो ये अनुसूचियां थी। ठीक है, जिसका मैंने डिटेल आपको पहले करवा दिया है। ठीक है, वो पहले देख लीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिए। आज हम करेंगे, इसके बाद करेंगे हम भाग। ठीक है, भाग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रस्तावना। पहले आप जानेंगे प्रस्तावना के बारे में। जो संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, भारतीय प्रस्तावना है संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। तो सबसे पहले सब प्रस्तावना का प्रस्ताव में लाने के कब लाया गया, कौन लाया, पहले ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की बदौलत ही प्रस्तावना को संविधान में ऐड करने का किया गया। ठीक है, कब किया गया, 13 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 में भारतीय प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा बनाया गया। ठीक है, संविधान में प्रस्तावना की जो हम कह सकते हैं संक्षिप्त वर्ण क्या है। ठीक है, प्रस्तावना को क्या कहा गया है, प्रस्तावना को क्या कहा गया है, संविधान की कुंजी। संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, प्रस्तावना को कहा गया है।
ठीक है, संविधान में संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। नंबर 2, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा भी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को कहा गया है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके आ सकते हैं आत्मा, कुंजी या सार। संविधान का सार, संविधान का सार भी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। और फोर्थ ऑप्शन आता है ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन आता है हमारे भारतीय संविधान में संविधान की कुंजी या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? प्रस्तावना होता है। किसे कहा गया है? संविधान की कुंज प्रस्तावना को या किसको? ठीक है, क्या कहा गया? ऐसे आ सकता है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या कहा गया है? संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा या संविधान का सार। या फोर्थ नंबर ऑप्शन आता है ये सभी। तो ऑप्शन क्या आएगा? ये सभी। ठीक है, संविधान का सार भी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को कहा गया है। दूसरा, 1973 में 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। संविधान को प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। मान लिया गया कब? 1973 में। अब किसकी बदौलत? किसकी बदौलत? तो उनका नाम बहुत अच्छे से आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद, जो कि कहां से थे? केरल से थे। कहां से थे? केरल के थे। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद भारतीवाद जो कि केरल से थे, उनकी बदौलत ही 1973 में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग मान लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रस्तावना में। क्वेश्चन आता है प्रस्तावना में अब तक कितनी बार चेंज हुई? ठीक है, प्रस्तावना में अब तक कितनी बार चेंज हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है, तो याद रखें संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, भारतीय संविधान में, ये आप नोट कर लीजिए, भारतीय संविधान में अब तक, संविधान में अब तक एक बार चेंज हुआ। अब तक एक ही बार चेंज हुआ है। एक बार चेंज हुआ है या बदला गया है, चेंज हुआ है। ठीक है, चेंज हुआ है, एक बार चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो समाजवाद। ठीक है, नंबर 2 पे पथ निरपेक्षता, पथ निरपेक्षता, और नंबर 3 पे अखंडवाद। ठीक है, ये जो 3 नए शब्द जोड़े गए, संविधान में, भारतीय संविधान में एक ही बार चेंज हुआ है। ठीक है, अब तक सिर्फ एक ही बार चेंज हुआ है। इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथ निरपेक्षता और अखंडवाद। ठीक है, इन चीजों को नोट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में जो नए शब्द कौन सा जोड़ा गया, कौन सा नया शब्द जोड़ा गया? समाजवाद, पथ निरपेक्षता और अखंडवाद। या फोर्थ ऑप्शन आपको दे देते हैं ये सभी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर दोगे आप? ये सभी। ठीक है, और कितनी बार चेंज हुआ है? एक बार चेंज हुआ है। ठीक है, इसमें 42वां जो संविधान संशोधन हुआ है, 42वां
संविधान संशोधन, संशोधन, और एक 44 यानी कि 44वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछते हैं एग्जाम में, बार बार ये आता है कि 42वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ और 44वां जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए या स्टार लगा लीजिए, ठीक है। 1976 में और 1978 में, 1976 और 1978 मैक्सिमम जो संविधान संशोधन हुए हैं वो 19 में ही हुए हैं। तो इसको याद करने का क्या है, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए, ठीक है। याद करवाते हैं कि ये 76 है और ये 78 है, 4 and 2 6, 4 and 4 8, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन है उन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आएगा, 76 में हुआ था, और 44 जो संविधान संशोधन है 4 और 4 कितना हुआ, 8 हुआ, 78 में हुआ, ठीक है। तो ये जो संविधान संशोधन है ये हुआ। ये तो था प्रस्तावना के बारे में। अब हम आगे करेंगे भाग, ठीक है। हमारे संविधान के जो भाग है 22 भाग है, वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब आगे करते हैं हम भाग, ठीक है। भाग कितने हैं, 22 भाग है, ये हमने पहले देख लिया था, पहले मैंने करवा दिया कि हमारे प्रस्तावना के बाद भाग कितने हैं, 22 भाग है। अनुच्छेद कितने हैं, 395 है, और सूचियां जो करवाई मैंने 12, ठीक है। उसके बाद है भाग। भाग देखो कौन कौन से होते हैं, पहले सारे भाग नहीं करेंगे, जितने इंपॉर्टेंट है, जो जिनके बारे में ज्यादा डिस्कशन होता है सिर्फ वही सारे करेंगे, ठीक है, और उनकी पूरी डिटेल भी करवाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आता है संघ, सबसे पहले आता है संघ क्षेत्र। ये मैंने आपको बता दिया था कि जो संघ क्षेत्र है वो कहां से लिया गया, ठीक है, कहां से लिया गया। ये आपके लिए ऑप्शन मैंने फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दिया है, इसका आंसर आप दोगे खुद कमेंट करके, खुद कमेंट करके आप बताओगे जो संघ क्षेत्र है वो कहां से लिया गया है, वो संघ क्षेत्र कहां से लिया गया, ठीक है। जो अनुच्छेद है कौन से में, जो अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक, ठीक है। जो संघ क्षेत्र है वो आपने बताना है कौन सी कंट्री या कौन से देश से एड ऑन हुआ है, कहां से लिया गया है, ये आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए क्विज है, ठीक है। और इसके अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में संघ क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। नागरिकता दूसरा भाग है नागरिकता। नागरिकता कहां से ली गई है, ये भी मैंने बताया था, कहां से ली गई है, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से लिया गया है नागरिकता का टॉपिक, ठीक है। इसका अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है, 5 से लेके 11 अनुच्छेद में नागरिकता के बारे में, गहरी नागरिकता के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए, कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। कौन से नंबर अनुच्छेद पे है, 12 से 35, 12 से 35 नंबर अनुच्छेद में क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है नीति निर्देशक, नीति निर्देशक अनुच्छेद नंबर 36 to 51, ठीक है। 36 से 51 नंबर अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया, नीति निर्देशक के बारे में बताया गया है। अब नीति निर्देश कहां से लिया गया है, इसका भी आप कमेंट में आंसर बताओगे, क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया है नीति निर्देशक के बारे में और संघ के बारे में, ठीक है। अगर नहीं देखी उसको देख के फिर आप इसका आंसर बताओगे कि नीति निर्देश कहां से लिए गए हैं और संघ क्षेत्र कहां से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है केंद्र। केंद्र का जो अनुच्छेद है वो है 52 से लेके 151 तक, ठीक है। केंद्र, केंद्र का क्या है, 52 से लेके 151 तक, ठीक है।
151 तक। नेक्स्ट जो भाग है वो कौन सा है, जो नेक्स्ट भाग है वो कौन सा है, राज्य। ठीक है, राज्य क्या है, राज्य के जो अनुच्छेद है 152 से लेके 237 तक। ठीक है, केंद्र और राज्य कहाँ से लिए गए इनका भी आप ही बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट पंचायत, पंचायत कितने नंबर अनुच्छेद पे है, 243 से लेके 243 ओ तक। ठीक है, 243 से 243 ओ तक क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, अनुच्छेद में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपने नोट डाउन नहीं किया है तो इसको नोट डाउन कर लो। हम करते हैं नेक्स्ट भाग। ठीक है, 1 to 7 हो गए। नेक्स्ट करेंगे हम कौन कौन से भाग है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो भाग है वो है नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका जो कितने नंबर अनुच्छेद पे है, 243 से लेके 244 जेड जी तक, जेड जी तक। ठीक है, ये अनुच्छेद नंबर है जो लिखे हुए हैं साइड में, अनुच्छेद नंबर कौन कौन से में बताया गया है। राज्यसभा सॉरी राज्य भाषा, राजभाषा कितने नंबर पे है, अनुच्छेद नंबर 343 से 351। इनके बारे में ही ज्यादातर पूछा जाता है तो सिर्फ वही वही करवा रही हूँ, सारे नहीं करवा रही। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट पे है संविधान संशोधन। ठीक है, ये 20वां है, 22 और ये 17। ठीक है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही करवा रही, संविधान संशोधन। ठीक है, लास्ट में क्या है, संविधान संशोधन। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। ये मैंने पहले करवा रखा है। ठीक है ना, सारा सारों के बारे में पहले करवा रखा है। ठीक है, तो ये थे जो इम्पोर्टेंट वाले जो है भाग है उनके बारे में, भाग की क्योंकि हमें डिटेल भी करनी है सारी। ठीक है, अब 4 नंबर में मैंने आपको करवाया था नीति निर्देशक। ठीक है, नीति निर्देशक जो है वो अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक है। उसमें एक संशोधन हुआ भाग 4 क। ठीक है, भाग 4 में था, क्या था, नीति निर्देशक, नीति निर्देशक। ठीक है, इसमें भाग क जोड़ा गया, भाग क जोड़ा गया और उस क में भी अनुच्छेद नंबर कितना जोड़ा गया, 51 क। अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। ठीक है, ये संशोधन किया गया, भाग 4 में के अंदर भाग क जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 क जोड़ा गया। तो ये थे सारे भाग जो आपको, जो इम्पोर्टेंट भाग है सिर्फ वही करवाए हैं, उनको आप अच्छे से याद करो। पहले भाग के बारे में, फिर प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, अनुसूची हमारी हो गई है, उसके बाद हम करेंगे भाग की डिटेल। ठीक है, यानी भाग 1 जो है संघ क्षेत्र, यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, यूनियन के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या क्या है उसके अंदर, फिर उसके बाद सारे मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, नागरिकता के बारे में जानेंगे, और ठीक है कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार है तो इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो भाग और भाग का वर्णन, भाग और भाग की डिटेल या वर्णन। ठीक है, करेंगे हम भाग, भाग तो हमारे हो गए, अनुसूचियां भी सारी होगी, प्रस्तावना के बारे में भी सारा करवा दिया। अब करेंगे भाग की डिटेल, यूनियन, नागरिकता, मौलिक अधिकार और
केंद्र राज्य पंचायत में सारे जो भी मैंने आपको भाग लिखवाया सबकी डिटेल करेंगे, लेकिन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। क्योंकि अगर इसी वीडियो में करवाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर आपको करने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। और वीडियो के जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं उनका आंसर जरूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि पता चले कि आप वीडियो को पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं आपको लेके आऊंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।